आप सभी को जय मसीह की हिंदी बाइबल स्टडी इस चैनल में आपका स्वागत है। आइए मिलकर एक नए विषय को आज हम सीखेंगे और आज हमारा विषय मित्रता, दोस्ती या फ्रेंडशिप पर है। हम सबके पास अनेकों फ्रेंड्स हैं, लेकिन उनमें से हम लोग कुछ लोगों के बारे में कहते हैं कि ये हमारा बेस्ट फ्रेंड्स है। क्यों एक व्यक्ति आपके लिए बहुत खास हो जाता है कि आप उसको देखकर कहते हैं कि ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है? क्योंकि उनके जीवन में कुछ ऐसे क्वालिटीज है, जैसे आप और उस व्यक्ति के बीच में बहुत अच्छा अंडरस्टैंडिंग है, प्रेम है, आप एक दूसरे के प्रति लॉयल है, विश्वास योग्य है, आप एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे को जब आप समझते हैं आप अपने दिल की बातों को शेयर करते हैं। सुख में दुख में हर समय उस व्यक्ति के साथ जब आप खड़े रहते हैं या फिर कोई व्यक्ति आपके साथ खड़े रहते हैं, तब आप कह सकते हैं कि ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है। लेकिन मेरे प्रियो, हर इंसान के अंदर कहीं ना कहीं एक छिपी हुई स्वार्थ है। तो कोई भी अपना प्राण देकर हमसे प्रेम नहीं कर सकता। एक सीमा है फ्रेंडशिप के लिए। इंसान के बीच में हर फ्रेंडशिप का एक लिमिट है। लेकिन आज हमें यह समझना है कि बिना लिमिट का हमसे प्रेम करने वाला हमारा परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर के दोस्त बनकर रहें। क्या बाइबल में परमेश्वर किसी को देखकर कहता है कि ये मेरा दोस्त है? आज इसी विषय पर हम मनन करने जा रहे हैं। बाइबल में 3 ऐसे लोग हैं जिनको देखकर परमेश्वर कहता है कि ये मेरा मित्र है। आज ये 3 लोगों के बारे में हम सीखने जा रहे हैं। उनके जीवन का स्वभाव, कैसे वो लोग परमेश्वर के दोस्त बने, कैसे वो लोग प्रभु के साथ साथ आगे बढ़े, उनकी जीवन की खासियत या उनके जीवन का स्वभाव क्या था जो हम अपना सकते हैं। इन बातों को जब हम लोग सीखेंगे, हम लोग ये भी प्रार्थना करेंगे कि प्रभु आप हमारे जीवन को देखकर यही कहने पाए कि हम आपके फ्रेंड हैं या हम आपके मित्र हैं। आइए हम सबसे पहला व्यक्ति की ओर बढ़ेंगे और उनका नाम है अब्राहम। हम अब्राहम के जीवन को बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन कहाँ लिखा है कि परमेश्वर अब्राहम को अपना मित्र कहलाया है? आइए हम लोग पढ़ेंगे याकूब की पत्री अध्याय 2 आयत 23, जेम्स चैप्टर 2 वर्स 23। और पवित्र शास्त्र का ये वचन पूरा हुआ, अब्राहम ने परमेश्वर का विश्वास किया और यह उसके लिए धर्म गिना गया और वह परमेश्वर का मित्र कहलाया। मेरे प्रियो, याकूब के पत्री में हम पढ़ सकते हैं कि परमेश्वर ने अब्राहम को देखकर कहा, ये मेरा मित्र है। हम सब अब्राहम के जीवन को सीखे हैं। अब्राहम का विश्वास, अब्राहम का समर्पण, अब्राहम कैसे परमेश्वर के साथ साथ चला, ये सारी बातें हम लोगों को पता है। अब्राहम के जीवन से हम क्या सीख सकते हैं? परमेश्वर ने अब्राहम को देखकर क्यों कहा ये मेरा मित्र है? मेरे प्रियो, सबसे पहले अब्राहम अपना पूरा विश्वास, पूरा भरोसा परमेश्वर पर रखता है। जब परमेश्वर अब्राहम से कहता है कि तू अपना इकलौता बेटा को ले और मेरे लिए बलिदान करके चढ़ा, अब्राहम 2 बार सोचता नहीं है। अब्राहम वहां पर शक करता नहीं है। अब्राहम प्रभु पर इतना भरोसा करता है कि जिस बेटा के लिए अब्राहम ने इतना साल इंतजार किया, उसी बेटा को लेकर वो बलिदान करने जाता है। मेरे प्रियो, अब्राहम परमेश्वर पर भरोसा किया। क्यों भरोसा किया? क्योंकि अब्राहम का विश्वास परमेश्वर पर था। अब्राहम को पता है कि परमेश्वर मेरे बुराई, मेरे हानि के लिए कुछ नहीं करेगा। तो यहां पर हम देख सकते हैं अब्राहम का प्रभु के प्रति प्रेम कितना ज्यादा है। अब्राहम के बारे में लिखा है कि अब्राहम परमेश्वर के साथ चलता था। दोस्ती तब होता है जब 2 लोग साथ चलते हैं, और अब्राहम परमेश्वर के साथ चला। परमेश्वर भी अब्राहम की दिल की ख्वाहिश को जानता है। परमेश्वर को पता है कि अब्राहम को संतान की जरूरत है, और परमेश्वर अब्राहम के जीवन में एक अद्भुत कार्य करता है। इतना ही नहीं, परमेश्वर अपने दिल की बातें अब्राहम से शेयर करता है। जैसे मैंने पहले कहा, 2 अच्छे दोस्त आपस में सीक्रेट्स को शेयर करते हैं, अपने दिल की इच्छाओं को, अपने दिल की बातों को शेयर करते हैं। अब्राहम से परमेश्वर कौन सा सीक्रेट को शेयर किया? हम उत्पत्ति की किताब अध्याय 18 आयत 17, जेनेसिस चैप्टर 18 वर्स 17 में पढ़ते हैं
ये जो मैं करने जा रहा हूं, मैं कैसे अब्राहम से छिपा कर रखूं? परमेश्वर कहता है, मैं सोदोम और अमोरा को नाश करने जा रहा हूं, और ये बड़ी बात मैं अब्राहम से कैसे छिपाऊं? अब्राहम मेरा दोस्त है। और इसलिए परमेश्वर ये बातें अब्राहम से शेयर करता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर अपनी मन की बातें उन लोगों को बताता है जो परमेश्वर के दोस्त हैं, जो प्रभु के साथ साथ चलते हैं, जो अपना भरोसा परमेश्वर पर रखते हैं, जो अपना विश्वास परमेश्वर पर रखते हैं, और जो प्रभु के वचन के प्रति आज्ञाकारी हैं। अगर हम ऐसे जीवन को जिएंगे, परमेश्वर अपनी मन की बातें हमसे भी शेयर करेगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहता है, आपके जीवन के बारे में, आपके परिवार के बारे में, आपके संतानों के बारे में, हो सकता है देश के बारे में, हो सकता है आपके कलीसिया के बारे में। परमेश्वर चाहता है कि वो आपसे बात करे, लेकिन क्या हम प्रभु के साथ साथ चलने वाले लोग हैं? आज अब्राहम के जीवन के बारे में इन बातों को जब हमने सुना और सीखा, हमारे दिल की प्रार्थना ये होना चाहिए कि प्रभु, मैं आपके साथ चलूं। आप मुझे देकर यही कहें कि आप अपना नाम डालिए और कहे, जब परमेश्वर कहता है कि ये मेरा मित्र है, क्या वो तड़प, क्या वो इच्छा हमारे अंदर है? अगर है तो हम परमेश्वर के साथ साथ चलेंगे। हम यशायाह की किताब में भी पढ़ते हैं, यशायाह की किताब अध्याय 41 आयत 8, आइजाया चैप्टर 41 वर्स 8 में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर कहता है, हे मेरे दास इज़राइल, हे मेरे चुने हुए याकूब, हे मेरे मित्र अब्राहम का वंश। परमेश्वर पूरे इज़राइल जाति को देखकर सिंपल सा एक टर्म यूज नहीं करता है, इज़राइलियो। परमेश्वर यूं नहीं कहता है, परमेश्वर कहता है, मेरे मित्र अब्राहम के वंश हो तुम। इसका मतलब परमेश्वर और अब्राहम के बीच में जो घनिष्ठता है, जो पर्सनल इंटीमेट रिलेशनशिप है, वो कितना महान है, वो कितना अच्छा है। क्या आज हम उसी रिलेशनशिप को चाहेंगे? मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है प्रभु हमारे साथ रहे, हमारे साथ संगति करे, और हमारे अंदर भी ये इच्छा होना चाहिए। और ये तब होगा जब हम हमारे जीवन के कमियों को, पाप के ऊपर जय प्राप्त कर कर हम परमेश्वर के वचन के अनुसार बढ़ने वाले बन जाए। तो सबसे पहला व्यक्ति जिनके बारे में परमेश्वर कहता है कि ये मेरा मित्र है, वो है अब्राहम। आइए हम लोग दूसरा व्यक्ति की ओर जाएंगे, और उनका नाम है अय्यूब। आइए हम लोग अय्यूब के बारे में पढ़ते हैं। अय्यूब 29 आयत 4, जॉब चैप्टर 29 वर्स 4। यहां पर अय्यूब कहता है, वो तो मेरी जवानी के दिन थे जब परमेश्वर की मित्रता मेरे ढेरे पर बनी रहती थी। अय्यूब क्या कहता है कि परमेश्वर की मित्रता, मतलब मैं और परमेश्वर के बीच का जो फ्रेंडशिप है, वो घर पे बनी रहती थी। जिस समय अय्यूब इस आयत को कहता है, अय्यूब दुख में है, दर्द में है, पीड़ा में है। अय्यूब ने अपना सारा धन संपत्ति रिश्ता खो चुका है। अब अय्यूब को लगता है, हो सकता है हमारी मित्रता टूट गई, हो सकता है परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया। इस प्रकार का एक सिचुएशन में अय्यूब है। लेकिन अय्यूब अपने पुराने दिनों को स्मरण कर कर कहता है कि परमेश्वर की मित्रता मेरे ढेरे पर बनी रहती थी। उस समय तक तो परमेश्वर मेरे साथ रहता था। मेरे प्रियो, हालांकि अय्यूब को नहीं पता कि प्रभु ने उसे नहीं छोड़ा है। अय्यूब को लगता है प्रभु ने मुझे छोड़ दिया, लेकिन परमेश्वर विश्वासी हो गया। परमेश्वर कभी नहीं छोड़ता। हम अय्यूब के जीवन के बारे में जब पढ़ते हैं, अय्यूब इतने नुकसान से होकर गया, इतने दर्द से होकर गया, लेकिन परमेश्वर उसके जीवन के अंत में उसको आशीष देता है। जितना उसने खोया उसका डबल परमेश्वर उसको वापस देता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर कभी धोखा नहीं देता। परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है। जब परमेश्वर कहता है अय्यूब मेरे मित्र है, और जब अय्यूब कहता है परमेश्वर की मित्रता मेरे ढेरे पर था, उसका मतलब अय्यूब और परमेश्वर साथ चलते थे, तो परमेश्वर अय्यूब को कभी छोड़ेगा नहीं। मेरे प्रियो, जैसे अय्यूब के बुरे दिनों में अय्यूब को लगा प्रभु ने मुझे छोड़ दिया है, हो सकता है हमें भी ऐसा लगेगा जब हम कठिन समय से होकर जा रहे हैं। हो सकता है एक लंबे समय से आप बीमार है, हो सकता है घर के अंदर कुछ टेंशन से आपको ऐसा लगेगा प्रभु मेरी प्रार्थना ही नहीं सुनता है।
परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया है, मेरे साथ क्या हो रहा है। मेरे प्रियो, इन सारे विचारों के बीच में आपको इस बात को याद रखना है, परमेश्वर विश्वास योग्य है। परमेश्वर कभी छोड़ता नहीं है, कभी त्यागता नहीं है। जब परमेश्वर कहता है तो मेरे मित्र हो, तो परमेश्वर हमारे साथ साथ रहेगा। अगर हम दुख से होकर जा रहे हैं तो उसके पीछे भी परमेश्वर का एक इच्छा है, परमेश्वर का एक योजना है। और परमेश्वर का योजना हमारी हानि के लिए नहीं है, परमेश्वर का हर एक योजना हमारी भलाई के लिए है। तो प्रभु आपको कभी नहीं छोड़ेगा। अय्यूब के जीवन के बारे में जब हम पढ़ते हैं, उसके पहले अध्याय में, अय्यूब एक खरा मनुष्य था। अय्यूब परमेश्वर का भय मानता था। अय्यूब परमेश्वर के साथ साथ चलता था। देखिए, एक व्यक्ति जब कहता है प्रभु मेरा मित्र है या परमेश्वर की मित्रता मेरे साथ है, तो उस व्यक्ति के क्वालिटीज क्या है? उसके अंदर खराई, ईमानदारी, झूठ का साथ नहीं देता। जो भी परमेश्वर के नजर में सही है वही अय्यूब करता था। प्रभु का भय को मानता था, मतलब किसी के ऊपर अत्याचार नहीं करता था, किसी को लूटता नहीं था, जहां पर किसी का मदद करना है वहां पर मदद करता था, पाप को देखकर घृणा करता था। ये सारे स्वभाव अय्यूब के अंदर था, क्योंकि वो प्रभु का भय मानता था। और जैसे हमने अब्राहम के बारे में सीखा, अय्यूब भी परमेश्वर के साथ साथ चलता था। मेरे प्रियो, कितना एक धन्य स्वभाव है जो हमें अपनाना चाहिए। हम भी प्रभु से कहे, प्रभु हमारे अंदर खराई होने पाए, प्रभु आपका भय हमारे अंदर होने पाए, प्रभु आपका हाथ पकड़कर हम इस जीवन में हमारी यात्रा को पूरा करना चाहते हैं। बहुत से वक्त मेरे प्रियो हम हाथ छोड़कर भाग जाते हैं, लेकिन परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ता, परमेश्वर हमें कभी नहीं त्यागता। परमेश्वर जब कहता है कि ये मेरा मित्र है, परमेश्वर अपनी मित्रता को निभाकर ही रखता है। आज हम लोग अय्यूब के समान बनने पाए। आइए हम लोग तीसरा उदाहरण की ओर हम बढ़ेंगे। तीसरा उदाहरण है लाजर के बारे में। हम लोग यूहन्ना की सुसमाचार अध्याय 11 आयत 11 में पढ़ते हैं। द गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 11 वर्स 11 में इस प्रकार लिखा है, यीशु अपने चेलों से कहता है, हमारा मित्र लाजर सो गया है। यीशु मसीह चेलों से क्या कहता है? हमारा मित्र लाजर सो गया है। लाजर का मृत्यु हो चुकी है, तो परमेश्वर उस मृत्यु के बारे में चेलों से कहता है कि हमारा दोस्त लाजर सो गया है। मेरे प्रियो, अब लाजर के जीवन को हम देखें। यीशु मसीह लाजर के बारे में क्यों कहता है ये हमारा मित्र है? लाजर और यीशु के बीच में क्या रिलेशनशिप है? हम जानते हैं, जब भी यीशु मसीह बतनिया से होकर जाते थे तो उस समय लाजर का घर जाता था, लाजर के घर में भोजन करता था, लाजर के घर में विश्राम करता था। देखिए, हम उसी व्यक्ति के घर जाकर विश्राम करेंगे, उसी व्यक्ति के घर जाकर खाना खाकर हम लोग आराम करेंगे जो हमारे करीब है। और यीशु और लाजर के बीच में यही रिश्ता था। मेरे प्रियो, आज भी यीशु मसीह हमारे बारे में यही चाहता है। यीशु चाहता है ये शरीर जो परमेश्वर का मंदिर है, हम में वास करे और हम प्रभु में विश्राम पाए। इसलिए वचन में लिखा है, हे बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। जब यीशु मसीह कहता है मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, तो हमें यह समझना है कि यीशु मसीह हमारा बेस्ट फ्रेंड है। जब हम यीशु के पास जाते हैं तो हमारे जीवन की बेचैनी, व्याकुलता, चिंता, टेंशन, ये सारी बातों को परमेश्वर हटा देगा और प्रभु हमारे जीवन में शांति और आनंद से भर देगा। परमेश्वर की उपस्थिति अनोखा है, और जब हम प्रभु के साथ साथ बना रहेंगे तब परमेश्वर हमारे बारे में देखकर कहेगा ये मेरा मित्र है, मैं अपनी दिल की बातें इनसे शेयर करूंगा। मेरे प्रियो, हम जानते हैं यीशु लाजर के घर बैठकर भोजन किया। मेरे प्रियो, हमारे लिए भोजन प्रभु का वचन है। प्रभु का वचन को पढ़िए, अपने जीवन में उसको डालिए और उसके अनुसार अपना जीवन को बढ़ाइए। हम में से कितने लोग प्रभु का वचन को अहमियत देते हैं? जरा सोचिए, एक दिन में हम वचन कितनी बार पढ़ते हैं, या फिर क्या एक दिन में हम वचन पढ़ते हैं या नहीं? हम अपने आप से पूछिए। जो व्यक्ति के अंदर ये इच्छा है कि मुझे प्रभु के साथ वो मित्रता में मुझे बढ़ना है, वो व्यक्ति जरूर प्रभु का वचन पढ़ेगा। अगर आप प्रभु से प्रेम करने वाला एक व्यक्ति है तो आप वचन को पढ़ेंगे। अगर आप वचन नहीं पढ़ रहे हैं और आप कहते हैं मैं प्रभु से प्रेम करता हूं, तो वो झूठ है। मेरे प्रियो, हम आज से लेकर प्रभु के साथ एक रिलेशनशिप में रहें, एक घनिष्ठ संबंध में रहें। हम जानते हैं जब लाजर की मृत्यु हो गया, यीशु मसीह उस घर में आता है और लाजर को जिलाता है। जब यीशु हमारा फ्रेंड है, हमारे घर के मरे हुए परिस्थिति
हो सकता है आज घर में प्रेम नहीं है, हो सकता है घर में आज एक दूसरे को लोग इज्जत नहीं दे रहे हैं, लड़ाई है, झगड़ा है, या फिर घर कर्ज में डूब रहा है, या लोग आपकी निंदा कर रहे हैं, आपका अपमान हो रहा है, या बच्चे गलत राह में जा रहे हैं। घर की परिस्थिति कुछ भी क्यों ना हो, आपको लगता होगा ये मरा हुआ घर है, वहां पर परमेश्वर आकर आपके घर को जिलाएगा। कब? जब हमारा और परमेश्वर के बीच में एक घनिष्ठ रिश्ता है, एक मित्रता है। मेरे प्रियो, हमने 3 उदाहरण को देखा, अब्राहम, अय्यूब, लाजर। तीनों को देखकर परमेश्वर कहता है ये मेरे मित्र है। परमेश्वर हमको देखकर क्या कहेगा, ये मेरा मित्र है? हम लोग प्रार्थना करें। एक और आयत को मैं आपके सामने रखना चाहती हूं, और वो है यूहन्ना के सुसमाचार से। यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 15 में से कुछ आयत को मैं आपके सामने पढ़ना चाहती हूं, उसकी 14वीं आयत को। जॉन चैप्टर 15 वर्स 40। यहां पर इस प्रकार लिखा है, जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूं, यदि उसे मानो तो तुम मेरे मित्र हो। यीशु मसीह कहता है, जो आज्ञा मैंने तुम्हें दिया है, जो वचन मैंने तुम्हें दिया है, या जो पवित्र शास्त्र परमेश्वर ने हमें दिया है, अगर हम इसको मानेंगे तो परमेश्वर कहते हैं हम प्रभु के मित्र हैं। देखिए उसके नीचे वाली आयत वर्स 15। अब से मैं तुम्हें दास ना कहूंगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वे सब तुम्हें बताया है। यीशु मसीह कहता है अब तुम मेरे दास नहीं, मेरे मित्र हो। जो जो बातें मैंने पिता से पाया मैंने तुम्हें दे दिया है। एक और आयत वर्स 13, यूहन्ना 15 का 13। जॉन चैप्टर 15 वर्स 13। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए प्राण दे। यीशु मसीह कहता है इससे बड़ी कोई दोस्ती है ही नहीं कि कोई अपना मित्र के लिए अपना जान दे दे। यीशु मसीह ने अपना जान हमारे लिए कुर्बान किया। यीशु मसीह ने मेरे खातिर, आपके खातिर मार खाए। उस सूली पर यीशु मसीह एक दर्दनाक मौत को सहा। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह हमसे प्रेम करता है। यीशु कहता है तुम मेरे मित्र हो, मैं तुम्हारे लिए मरूंगा, मैं तुम्हारे पाप का सजा अपने शरीर पर उठा लूंगा। मेरे प्रियो, जब यीशु मसीह मित्रता का हाथ को आपकी तरफ फैला रहा है, क्या उसको आप स्वीकार करेंगे? एक और आयत को मैं आपके सामने रखना चाहती हूं, जो हमारे जीवन के लिए बहुत गंभीर बात है। अगर हमने प्रभु के साथ मित्रता नहीं रखा तो हम परमेश्वर के दुश्मन बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब प्रभु के साथ मित्रता नहीं है तो हमारी मित्रता संसार की ओर है, और जो संसार से मित्रता करते हैं वो परमेश्वर से बैर करते हैं। उस आयत को मैं आपके सामने पढ़ना चाहती हूँ। याकूब की पत्री अध्याय 4 आयत 4, जेम्स चैप्टर 4 वर्स 4। यहाँ पर याकूब कहता है, हे व्यभिचारिणियों। बहुत कठिन और कठोर शब्द है सुनने के लिए। व्यभिचारिणियों मतलब वो लोग जो प्रभु से दूर हो चुके हैं, उनसे कहता है क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करना परमेश्वर से बैर करना है? जब हम संसार से मित्रता करते हैं हम परमेश्वर से बैर करते हैं, और जब हम परमेश्वर से मित्रता करते हैं हम संसार से बैर करते हैं। देखिए उसके आगे लिखा है, अतः जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वह अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। अगर आप संसार के दोस्त हो तो आप परमेश्वर के दुश्मन हो, और अगर आप परमेश्वर के दोस्त हो आप संसार के दुश्मन हो। संसार में बहुत सारी बातें हैं, आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, जीविका की घमंड, ये सारी बातें हमें पाप की तरफ खींचता है। उन सब के ऊपर क्या हम जय प्राप्त कर कर हम क्या ऐसे कहेंगे हम पाप में नहीं गिरेंगे? प्रभु हमें आपके साथ चलना है, आपके हाथ पकड़कर चलना है, आपकी मित्रता हमारे घर में होने पाए। प्रभु हम आपसे जुदा होना नहीं चाहते हैं। क्या हम ऐसे कह सकते हैं? अगर मेरे प्रियो इस प्रकार का एक समर्पण आप लेना चाहते हैं तो आइए हम लोग प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आज का वचन के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। प्रभु आपका वचन में हमने सीखा कैसे आपने अब्राहम को कहा कि ये मेरा मित्र है। आपने अय्यूब की मित्रता के बारे में हमको सुनाया। प्रभु परमेश्वर आप लाजर के बारे में कहते हैं ये मेरा मित्र है। प्रभु आज हम भी आपका मित्र होना चाहते हैं। प्रभु जी परमेश्वर संसार से बैर करना चाहते हैं। प्रभु आपके साथ उस फ्रेंडशिप को, प्रभु उस फ्रेंड का रिलेशनशिप को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। प्रभु परमेश्वर इस पृथ्वी में हमारे लिए आप सबसे बढ़कर है। परमेश्वर पिता प्रभु सबसे पहला स्थान प्रभु जी आपको देने के लिए प्रभु आप हमारी मदद करना। थैंक यू प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना सुन लिया। सारा आदर सारी महिमा आपको देते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।